सुगना कॉलेज में पढ़ती थी। वो 7 बजे घर से निकलती। उसका कॉलेज घर के नजदीक ही था। इतने बड़े दिल्ली जैसे शहर में उनका अपना घर था। यही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था, वरना किराए में ही आधे से अधिक पैसे खर्च हो जाते। पापा 2 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। उनकी पेंशन से ही घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। माँ की भी उम्र हो गई थी, अक्सर बीमार ही रहती थी। दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया था। इसीलिए सुगना कुछ ट्यूशंस भी कर लेती थी। उसके माता पिता को सुगना की शादी की चिंता अभी से खाए जा रही थी। इस साल उसका बीए का फाइनल ईयर था। सुगना को बचपन से पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उसने अपने घर के आंगन में जो थोड़ी सी जगह थी, उसमें तरह तरह के पौधे लगा रखे थे। वो उसमें हर महीने पापा की पेंशन मिलते ही कोई पौधा लाकर लगा देता। पिछले दिन उसको कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने सोचा था कल इतवार को पौधे खरीद लाएगी। इतवार के दिन सुबह से ही माँ के साथ काम में इतनी व्यस्त रही कि याद ही नहीं आया। तभी लगा कि बाहर गेट पर कोई खटखटा रहा है। उसने खिड़की खोली तो देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाले साधु खड़े थे। वो जैसे ही बाहर गई तो देखा साधु गेट के बाहर ही घूम पड़े थे। वो दौड़कर घर के अंदर से पानी का लोटा लेकर आए और उनके मुंह पर छिड़क दिया। उन्होंने धीरे धीरे आंख खोल दी और ठंड से कांपती आवाज में बोले, बेटी, पानी पिला दो, 2 दिनों से बीमार था। उसने उनको पानी पिला दिया और बोली, बाबा, आप खाना खाएंगे? साधु ने उसकी तरफ बड़ी ही करुणा दृष्टि डाली। तभी वो घर के अंदर गई और खाने की पूरी थाली सजाकर ले आई। उनको खाना खिलाया और फिर चावल, दाल, आलू और आटा एक थैली में बांधकर उन्हें दे दिया। बाबा, 2-3 दिन का तो आपके लिए इंतजाम हो गया है। वो अंदर जाकर एक कंबल भी ले आई और उसके कान में डाल दिया। बूढ़े साधु ने बहुत सकुचाते हुए थैला ले लिया और उसे एक छोटा सा मनी प्लांट का पौधा अपने थैली में से निकाल कर दे दिया। ये पौधा बहुत संभाल कर रखना, और उसको आशीर्वाद देते हुए चले गए। उसके आंगन में मनी प्लांट की तो पूरी बेल ही लगी थी। उसने मनी प्लांट घर में ही एक शीशे के जार में पानी डालकर रख दिया और सोचा शाम को ही जगह देखकर लगा देगी। दोपहर को खाना खाकर वो थोड़ा आराम करने लगी। पापा ने चाय के लिए आवाज दी तो वो रसोई में गई। तभी अचानक उसकी नजर मनी प्लांट के पौधे पर पड़ी। उसने देखा कि वो पौधा तो काफी बड़ा हो गया था और जिस जार में रखा था उसके चारों तरफ फैल गया था। वो भाग कर गई। उसने पौधे का जाल उठाया और आंगन में लेकर आ गई। उसने पापा से कहा, पापा, अभी थोड़ी देर में चाय देती हूँ। जरा इस पौधे को ठीक से लगा दो तो। ये कोई अलग किस्म का पौधा लग रहा है। उसने खुरपी उठाई और पौधे को आंगन में लगा दिया। तब तक मम्मी ने चाय बना दी थी। सब ने चाय पी। सुगना अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। दूसरे दिन जब सब्जी काटने के लिए उसकी माँ आंगन में पड़े हुए तख्त पर जाकर बैठी, तभी उन्होंने देखा जहाँ सुगना ने मनी प्लांट लगाया था वहाँ कुछ चमक रहा था। उन्होंने सुगना को आवाज लगाई, अरे ओ सुगना, देख तो जरा मनी प्लांट के नीचे क्या चमक रहा है। सुगना ने जब वहाँ जाकर देखा तो 3 सोने की मोहरें थी। वो चिल्लाई, माँ, ये देखो, ये क्या है? माँ ने चश्मा ठीक किया। अरे, ये तो सोने की मोहरें हैं। वो दोनों मुहरें लाकर घर में आ गई। उसके पापा ने देखा तो बोले, हो सकता है उसी मिट्टी में दबी रही होगी। कल मिट्टी खोदने के बाद ऊपर आ गई होगी। ठीक से संभाल कर रख दो। 1-2 दिन में सुनार के पास दिखा लेना। सुगना बार बार सोच रही थी। साधु ने कहा था,
पौधे को बड़ा संभाल कर रखना। वो ये बात कही इसीलिए तो नहीं कहा था। फिर अपने ख्याल पर खुद ही हंस दी। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दूसरे दिन जब वो पौधों को पानी देने गई तो सबसे पहले उसकी नजर उसी जगह पर पड़ी जहाँ पिछले दिन मोहरें पड़ी थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आज भी वहाँ 3 मोहरें पड़ी हुई थी। वो पागलों की तरह भागकर घर में माँ से लिपट कर बोली, माँ, ये देखो, वो मनी प्लांट जरूर जादुई है। वो साधु कोई साधारण पौधा नहीं देखकर गए हैं। ये तो चमत्कारी पौधा है। माँ ने देखा तो हैरान रह गई। उसके हाथ से लेकर उलट पुलट कर देखा। वाकई वो तो वैसी ही सोने की मोहरें थी। रात में जब सुबह सोई तो उसने सपने में देखा कि वही सफेद दाढ़ी वाले साधु उसके सामने खड़े थे। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। अपने इस स्वभाव को कभी मत छोड़ना, चाहे कैसा भी बुरा वक्त क्यों ना आए। जो दूसरों के दुख में शामिल होना जानता है, उसकी मदद ईश्वर खुद करता है। वो धन तुम्हारा है। हाँ, अगर कभी ये घर छोड़कर जाना तो इस पौधे की डाली अपने साथ ले जाना और उसको अपनी खिड़की के पास ही लगाना। ये तुम्हारे भाग्य से ही तुम्हें मिला है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। वो उठकर बैठ गई। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से सपने के बारे में सब कुछ बताया। अब उनको मनी प्लांट के पास रोज 3 मोहरें मिल जाती थी। उनके पास अब धन की कमी नहीं थी। वो लोग बहुत पैसे वाले हो गए थे। उनकी कोठी अब मनी प्लांट वाली कोठी के नाम से जानी जाती